इतने दिन हो गए मंत्र का जाप करते हुए, अभी तक कोई सिद्धि नहीं प्राप्त हुई। अक्सर ये विचार मन में आता है, क्या वजह है कि आप मंत्र का रोज जाप करते हैं, कोई सिद्धि नहीं प्राप्त हुई। चलिए इस पर विवेचना करते हैं। एक सबसे प्रचलित मंत्र है गायत्री मंत्र, जिसका कि जाप करते हैं आप। ओम भूर्भुवः स्वः तत्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 108 बार आपने जाप किया, फिर उसको मल्टीप्लाई करके आपने जाप किया। जाप तो आपका हो गया, परंतु उससे क्या भाव आपके अंदर दिमाग में बने, क्योंकि ये तो संस्कृत में था। अब संस्कृत प्रचलित भाषा तो नहीं है, लेकिन आपने रटने की वजह से जैसे तोता बोलता उस तरीके से बोल दिया, दिमाग में कोई फिगर बनी नहीं। अब इसका भावार्थ होता है उस प्राण स्वरूप। कौन है प्राण स्वरूप? दुख नाशक। वो कौन है दुख नाशक? सुख स्वरूप। कौन, क्या है सुख का स्वरूप? श्रेष्ठ। क्या श्रेष्ठता का मतलब है? तेजस्वी। ये क्या होता है? ये पाप नाशक। देव स्वरूप। परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें, वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेषित करे, ये मंत्र है। लेकिन जब आपने संस्कृत में इसका जाप किया, इसका कोई भावना आपके अंदर आपने डाली नहीं, तो वो ठीक वैसे ही हुआ जैसे कि एक मिक्सी में आपने चला दिया, मिक्सी घाय घाय करके चल रही है, उसके अंदर कोई चीज़ आपने डाली नहीं पकने को, और जो डाली भी है पकने को आपको पता ही नहीं क्या क्या है। अगड़म बगड़म एक प्लेट में था, उठा के डाल दिया। अब आप सोच रहे हैं इससे बढ़िया चटनी मिलेगी, और जब पकौड़ी के साथ खाएंगे, भजिया के साथ, आहा क्या आनंद आएगा। कुछ नहीं आने वाला, कहीं नमक तेज है, कहीं ये तेज है। और फिर दूसरी बात, जितने मंत्र होते हैं इनका एक मंत्र जपने के पहले का कोरम रहता है, जिसको मंत्र के कीलक के द्वारा वो बंद किया जाता है मंत्र, कि सब लोग जप के इसका फ़ायदा न ले सकें। तो जो उस प्रकार के अपने को धारण कर चुके होंगे उन्हीं के लिए मंत्र फलित होगा, अन्यथा कुछ नहीं होगा। वो भी करना पड़ता है। और इसीलिए एक मंत्र भी किसी को सिद्ध हो जाता है तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर मंत्र सिद्ध नहीं हुआ तो उसके जो कोरम पूरा करने के लिए आपके अंदर जो परिवर्तन होगा वो भी सिद्धि से कम नहीं होता है। ये ठीक वैसे ही जैसे एक ऑपरेशन थिएटर में एक डॉक्टर जाता है ऑपरेशन करने के लिए, तो उसके पहले उसको कितनी तैयारी करनी पड़ती है। रात को किताब पढ़ता है, चाहे वो जितना भी पढ़ा लिखा हो, फिर सुबह अपने को सैनिटाइज करता है, पूरे कमरे को सही करता है, जलाता है, फिर ड्रेस पहनता है, मास्क पहनता है, तब अंदर जाता है। और वहाँ जाके अगर उसको पता चला कि आज ऑपरेशन कैंसिल हो गया, फिर भी उसका इतना सैनिटाइजेशन तो हो ही जाता है कि उसका फ़ायदा उसको मिलता है। ठीक वैसे ही मंत्रों के साथ होता है। अब एक बहुत छोटी चीज़ आपको हम बताते हैं, दिमाग में सोचिएगा। होमो सैपियंस का मतलब क्या हुआ? चलिए छोड़िए। राणा ट्रेगेना किसको कहते हैं? चलिए छोड़िए। अब आपने इनसे दोनों संबंधित कोई मंत्र आपने जप लिया कि होमो सैपियंस राणा ट्रेगेना को पकड़ करके मार रहा है, आपके दिमाग में क्या भाव आएगा कि एक आदमी दूसरे आदमी को पकड़ के मार रहा है? लेकिन नहीं, होमो सैपियंस मनुष्य प्रजाति का वैज्ञानिक नाम है और राणा ट्रेगेना गोपाली मेढक का नाम है। कितना फ़र्क हो गया। जब कोई इमेज ही नहीं दिमाग में बनी तो उससे संबंधित चीज़ें क्या बनेंगी आगे, क्या तरंगे बनेगी, क्या वेव्स बनेगी? कोई वेव्स नहीं बनेगी। इसीलिए मंत्र को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आपको उसके पूरे कोरम में जाना पड़ेगा। एक एक फिगर के अंदर क्या क्या चीज़ इमेजिनेशन, उससे क्या तरंगे बनती हैं, उनको बनाना पड़ेगा। तब वही तरंगे निकल कर के गॉड पार्टिकल
ब्रह्मांड में जाके अपने से संबंधित उन पार्टिकलों से मिलेंगी जो उनकी वेवलेंथ की होंगी और उनके अनुभवों को लाके आपके अंदर डालेंगी, उससे आप चार्ज होंगे। वो मंत्र की सिद्धि हुई। सोच के देखिएगा, विचार कीजिए।